चलिए, तो इससे बाहर निकलेंगे, फटाफट चलेंगे रेलवे की तरफ। रेलवे पे अब नहीं चल रहे, बहुत सारे टिप्पणियां, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, है ना। अब चलेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं, पर आ जाएं जल्दी से। सर, RVNL और JWL, ये दोनों आप फटाफट कवर कर लीजिए और बताइए रेलवे में आपको, क्योंकि समझ कम है, रेलवे में आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे और कब आएगी रफ्तार रेलवे शेयरों में? सर देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मतलब अब तो बताइए, आप ही हमको ट्रोल करने लग गए, मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे सर, मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे और इसके करण पीछे अर्जुन का मेरे भी हैं, ऐसा थोड़ी कि आप ही के हैं। आप कौन सा, मतलब राकेश रोशन है कि आप ही ने बना के रखा हुआ है फिल्म? चलिए जी सर। सर, तो आप देखिए, फंड्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, अब मैं क्या करूं? अब ये भी एक परेशानी है। और ये सर उजागर एक्चुअल में हुआ है। मतलब मैं जो बार बार बोलता हूँ ना कि बोनस पॉइंट शो देख लेंगे ना, अगर जो अंशुमन सर और शुभम सर का आता है, आधे से ज्यादा मार्केट का डायरेक्शन वहीं से आता है सर। जो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है ना कि डील नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, वो वहीं से आ रही है सर। वो मतलब क्लियरली बोलते हैं कि ये सब फालतू की बात है। बहुत शानदार जी। डी में सर ये बात आई है कि एक्चुअल में फंड की प्रॉब्लम हो गई है गवर्नमेंट को। जी क्राइसिस सिचुएशन है, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, जी। अनाउंसमेंट तो बहुत पहले आ जाता अगर ये फंड की प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सिर्फ इस चीज का वेट करना है कि अनाउंसमेंट आ जाए रेलवे का। धैर्य आपको बना के रखना ही होगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है, मैं पहले RVNL की बात कर रहा हूं, अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है और यहां आप देके जाते हैं और 15 दिन में उनका बजट रिवीजन हो गया या कोई अनाउंसमेंट आ गया, आपको बहुत दुख होने वाला है। क्योंकि अनाउंसमेंट आते ही 264 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको ये क्रॉस करेगा, फिर हाथ के हाथ 306, और 306 के बाद आपको ये दिखाएगा डायरेक्टली 390। इतना गैप फिलिंग मूवमेंट, इतना ज्यादा पिट चुका है काउंटर। आपके पोजीशन है, बनाए रखें। अगर नहीं है और ये इस कमेंट्री के बाद आप बनाने की सोच रहे हैं, तो ये सोच लीजिएगा 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, क्या ये कहना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और खरीदना भी चाह रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। 243 रुपए चल रहा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं जब ये इन्हीं लेवल्स पे था कि एक बार आपको 218, 212 के लेवल्स भी दिखा सकता है। जी अगर उतना आपके पास पेशेंस है जी। तो जरूर पोजीशन बनाइएगा। जुपिटर वैगन की मैं बात कर लेता हूं, नहीं चल रहा है भी। उमदा काउंटर है, नहीं चल रहा। एक्सपोर्ट भी कर रहा है, नहीं चल रहा। 302 रुपए का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करेगा, और ये भी अनाउंसमेंट के बाद ही करेगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। 348 जाएगा और 348 के बाद आपको ये 400 रुपए तक के लेवल्स दिखाएगा। पोजीशन है, बनाए रखिए। नहीं है, इस तरीके से बनाइए कि किसी भी मार्केट करेक्शन में 256 रुपए तक भी आए तो आप और पोजीशन बना सकते हैं। जुपिटर वैगन इज माय फेवरेट काउंटर इन रेलवे। चलिए ठीक है। मैम, टैक्स रेल ले लीजिए, IRFC ले लीजिए। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। टैक्स रेल हालांकि जो है 109, 110 के आसपास चल रहा है अभी। अभी क्या व्यू रहेगा आपका? दोनों ही 100 रुपये के आसपास के शेयर, पहले भी डिस्कशन हुआ है आपसे। अभी के लिए क्या राय रहेगी टैक्स मैको रेल और IRFC? Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you record podcasts. चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जस्ट टू रेफर कि यही बात जो मैं बार बार बोलती हूँ कि अभी कमेंट्री आनी है। रचित जी ने बोला फंड्स नहीं है, मैं बोलती हूँ कि फिस्कल डेफिसिट से सरकार गवर्नमेंट अभी जूझ रही है। तो मैं फिस्कल डेफिसिट बोल देती हूँ तो लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। उसका मतलब यही होता है कि पैसे की कमी है, इसीलिए जो OFS ग्रीन शूज आप देख रहे हैं ना, इसीलिए आ रहे हैं। फिलहाल के लिए पैसा जुटाने की जरूरत तो रहेगी गवर्नमेंट को। और थोड़े समय की बात और है, आपको कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आनी देखनी शुरू हो जाएंगी। अब उसका जुगाड़ कैसे होगा, क्या बेच के आएगा, आई डोंट नो, लेकिन होगा। क्योंकि इसके बिना, जब आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक न्यूज है कि वो एक पूरा रेलवे का पूरा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसको बूस्ट कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र लेवल पे तो न्यूज आ चुकी है। ड्राई पोर्ट भी है यहाँ पर ऑलरेडी अडानी का, तो होगा। सब्र रखो, बस थोड़ा सा सब्र। और रही बात यहाँ पे, यस, थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं। सभी का नंबर आ रहा है, धीरे धीरे इसका भी आएगा। फिस्कल डेफिसिट है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आएगा। लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है टैक्स रेल आपका 109 पर। मैं यहाँ से खरीदने की सलाह आपको दूंगी विद। अच्छा, एक और बात, अगर आपकी बाइंग 140 रुपए के ऊपर की है तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा स्ट्रेट,
यहाँ पर छोड़ ही दीजिएगा पोजीशन अगर ये ब्रीच हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर और सस्ता होगा। 95 रुपीज का क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं। पॉसिबल अपसाइड टारगेट स्टार्ट होंगे 130 से लेकर के अप टू 165 का। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी एग्रेसिव, बट पॉसिबल है। नजरिया आप लेके चलिए कि इस फाइनेंशियल ईयर तक, फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर तक ये टारगेट्स अचीवेबल मुझे लगते हैं विद द सेम स्टॉप लॉस। दूसरा आपने कौन सा काउंटर दिया था? IRFC मैम, IRFC, ये भी 100 रुपए के Okay. आसपास ही है जी मैम। हाँ ठीक है। 99, यस, आप इसको ऐसे समझे कि 97 से 100 की रेंज में बाय ले सकते हैं। डू मेंटेन योर एसएल एट 91 क्लोजिंग बेस्ड। अपसाइड के लिए टारगेट स्टार्ट होंगे 110 से 125 के। समय लगेगा इसको भी 6 महीने, जल्दी आ सकता है ये भी सुजलॉन जैसा जल्दी आ सकता है पहला टारगेट, लेकिन समय लगेगा। MTF पे सामान माल नहीं खरीदना। मेरे पास सवाल आए हैं फिर से इस हफ्ते, MTF पे सब हमने खरीदा है, मैं MTF पे बाय करने की सलाह आपको नहीं देती। प्लीज ये कर रहे हो तो अपनी मर्जी से करो, मैं नहीं बोलती आपको। ठीक है मैम, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल के आई है रेलवे को लेकर के। रेलवे से बाहर निकलेंगे और फटाफट